तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। इससे पहले मैं बता दूं कि ये बाइट कोड लैब्स मेरा चैनल है। इस पे हम एक ऐसी चीज़ सीखेंगे जो कि हमारे इंडिया के विकसित होने में बहुत मदद करेगी। नाम है इसका कोडिंग। जी हाँ, कोडिंग, जिससे आप आईटी इंजीनियरिंग का पहला कदम है। इससे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और गेम्स, ऐप्स, वेबसाइट्स कुछ भी बना सकते हैं। तो आइए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, तो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। पाइथन के इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे तो इसमें और कुछ है नहीं। पहला है व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन को किसने बनाया, वो डेवलप पाइथन, पाइथन को किसने डेवलप किया, फीचर्स ऑफ पाइथन क्या है, सिंपल सा ईजी है, व्हाट इज़ इट्स यूज़ का है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो यही सब पढ़ना है और हमें कुछ करना नहीं है, तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। चलो, व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन होता क्या है। पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब पाइथन को हमने हाथों से टाइप्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया है। और पाइथन एक इंटरप्रेटेड, मतलब इसमें एक इंटरप्रेटर है जो हमें हर समय कमांड देता है और हम इसे इजी करता है हमें यूज़ करने के लिए। और एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और पाइथन सबसे ईजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यूज़ की। पाइथन को डेवलप किसने किया था? पाइथन को डेवलप बाय द ग्यूडो वैन रोसम 1991 और 1989 के बीच में किया था। मतलब उन्होंने 1989 पे स्टार्ट कर दिया था, फिर पीरियड ऑफ टाइम में 1991 तक बनाया था। ही स्टार्टेड मेकिंग इट 2 years बैक फ्रॉम द डेट वाज, देखिए यहाँ पे लिखा है, उन्होंने 2 साल पहले इसके रिलीज से 1989 में स्टार्ट कर दिया था और 1991 में परफेक्टली रिलीज़ हो चुका था। और 1989 से 1991 में भी लोग इसे यूज़ करते थे, पर ये इतना पॉपुलर नहीं था। तो उन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पाइथन एक टीवी शो के नाम पे रखा है। जैसे मतलब एक दिन अपने दोस्त के घर गए थे, वहाँ पे एक टीवी शो था पाइथन। तो फिर उन्होंने पाइथन को देख कर समझा कि हम मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रख सकता हूँ। तो उन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया। तो चलिए आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन क्या है। देखो, फीचर्स हो गया तो मेरी बात मानिए, बहुत सिंपल और ईजी है। मतलब What are the features of Python? Python सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, सबसे सिंपल और इजी लैंग्वेज अंडरस्टैंड के लिए। हम इसकी बात सेकंड वीडियो में करेंगे। अभी तो सिर्फ हम पाइथन के बारे में जान रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, मतलब शुरू तो कर ही चुके हैं। इंटरप्रेटर एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट विच मेक डिबगिंग वेरी इजी। बहुत बगिंग करना ना बहुत हार्ड होता है, पर इसमें क्या है, पाइथन हमें खुद एक इंटरप्रेटर है, तो इसलिए खुद हमें बता देता है कि गलती कहाँ पे है। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे इंडिपेंडेंट है और ये ओपन सोर्स प्रोग्राम है। मतलब यहाँ पे आपको पैसे या फिर कोई फ़ी पे नहीं करनी होती यूज़ करने के लिए। आप डायरेक्ट गूगल या फिर कोई भी अपने जो वेबसाइट पे जाइए और फिर इसे पाइथन सर्च करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अदर पॉसिबल लैंग्वेज कैन बी इंडिया। और हाँ, पाइथन की एक बात ऐसी है कि इसमें दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसमें यूज़ हो सकती है। जैसे अगर आपको पाइथन के साथ साथ इसमें C++ भी लिखनी है तो आप लिख सकते हो। जावा, HTML, कुछ भी, इस सारे डेटा कर लेगा। फिर पाइथन का यूज़ क्या होता है? बहुत लोग सोचते हैं कि पाइथन तो फिर हम सीख लेंगे, फिर इसका काम क्या होगा। आइए मैं बताता हूँ व्हाट इज़ पाइथन यूज्ड फॉर। पाइथन को डाटा विजुअलाइजेशन टू क्रिएट प्लॉट्स एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बीच में यूज़ किया जाता है। डाटा एनालिटिक्स टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड रॉ डाटा फॉर इंसाइट्स एंड ट्रेंड। जैसे मान लीजिए डाटा विजुअलाइजेशन टू क्रिएट प्लॉट, पाइथन ना एक डाटा विजुअलाइज कर लेता है ताकि हम उसके प्लॉट्स और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना पाए। दूसरा पॉइंट, डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिसिस तो पता है, किसी भी डाटा को एनालाइज करना। तो इसमें पाइथन ना जल्दी एनालाइज करता है और रॉ डाटा को जल्दी अंडरस्टैंड करता है ह्यूमन माइंड से ज़्यादा, और ताकि हम अपने इंसाइट्स और ट्रेंड्स को बढ़ा सकें। फिर पाइथन में ना एक अभी आपने देखा कि नई चीज़ आई है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप सोच रहे होंगे इस ज़माने में AI को छोड़ के मैं पाइथन क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि आप AI तभी अच्छे से यूज़ कर पाओगे जब तक आपको पाइथन के बेसिक्स आते हैं। अगर आपको पाइथन के बेसिक्स नहीं आते तो आप AI को कुछ यूज़ नहीं कर सकते। इसमें लिखा है AI इन मशीन लर्निंग टू स्टिमुलेट ह्यूमन बिहेवियर एंड टू लर्न फ्रॉम पास्ट डाटा विदाउट आउट कोडिंग। तो जैसे आप ये पाइथन फुल कर लोगे, मतलब इसमें मास्टर हो जाओगे, उसके बाद आप AI और मशीन लर्निंग से ह्यूमन बिहेवियर को पास्ट डाटा से ज़्यादा लर्न कर पाओगे विदाउट हार्ड कोडिंग के। क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशन, पाइथन से आप वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो। जैसे HTML से तो आप सिर्फ वेब पेज या फिर कोई ऐप बनाते हो, पर उस ऐप को या फिर वेब को फंक्शन करने के लिए पाइथन का यूज़ होता है।
और इसे हैंडल हम सारे डाटाबेस को हैंडल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा डाटा विजुलाइजेशन, डाटा एनालिटिक्स दोनों डाटाबेस के अंदर आते हैं, तो इसमें हम डाटाबेस को हैंडल भी कर सकते हैं। और बिजनेस एंड अकाउंटिंग, इससे हम बिजनेस और अकाउंटिंग में भी यूज़ होता है। जैसे आपको मान लो आप शॉप में गए, फिर आपको बिल बनाना है, तो फिर जो शॉपकीपर होता है तो वो अपने क्लाइंट को ऐसे पाइथन की मदद से ही बिल बना के देता है। तो बिजनेस और अकाउंटिंग दोनों में यूज़ होता है। देखो यहाँ पे लिखा है बिजनेस एंड अकाउंटिंग टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन अलॉन्ग विद द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों एनालाइज करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्विक समरी में आ चुके हैं। आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ था ही नहीं, तो इंट्रोडक्शन था। एक डायनेमिकली ऑब्जेक्ट टाइप ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज है। तो ये आपने पहले पढ़ा था। पाइथन वाज डेवलप्ड बाय द ग्यूडो वैन रॉसम, 1991 में सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था। ये डाटाबेस को अच्छे से हैंडल कर लेता है। अदर पॉसिबल लैंग्वेज दैट कैन बी इंटीग्रेटेड विद इन पाइथन, C++, जावा और HTML. AI and machine learning to stimulate human behavior and to learn from past data without machine learning to stimulate human behavior and to learn from past data without hard coding. Business and accounting to perform mathematical operation along with the quantitative and qualitative analysis. Simple and easy to understand. यही सब है पाइथन में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही।